इसलिए कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे कि राज्य सरकार या जनपद की कोई बदनामी हो। अयोध्या ने देखा है कि टेरर अटैक अपने ऊपर झेला है 2007 के आसपास, तो आपके पास इसका भी फुल प्रूफ प्लान है क्या कि किसी तरह का कोई टेरर अटैक ना हो, या किसी तरह कोई इनपुट आपके पास कभी आया? हमारे ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारियों का बिहेवियर अच्छा रहे, इसके बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिससे कि पूरे कार्यक्रम की गरिमा को किसी तरह से ठेस। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के तमाम बड़ी हस्तियां इस प्रोग्राम में शामिल होंगी और इसके बाद तमाम वीवीआईपी मूवमेंट लगातार अयोध्या में बढ़ जाएगा। इसको लेकर सबसे बड़ा चैलेंज अब ये है कि आखिर अयोध्या में वो कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जिसके द्वारा अयोध्या वासियों को और पर्यटकों को सुरक्षित दर्शन और सुलभ दर्शन कराए जाएं। इसको लेकर हमने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। सर, आपको कोई जानकारी है क्या कि 2 दिनों तक आम लोगों के लिए दर्शन खुला रहेगा या बंद रहेगा, या चूंकि जिस दिन उद्घाटन है उस दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम होंगे इसलिए उसके बाद लोगों के लिए खोला जाएगा? नहीं, उद्घाटन के दिन जो कार्यक्रम होंगे उस दौरान तो आमजन के लिए चीज़ें नहीं खुलेंगी। शेष ट्रस्ट के द्वारा यह तय किया जाना है कि बेहतर प्रबंधन के लिए किस तरह से वो चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। ये अवश्य है कि जो नेसेसरी पूजा पाठ तो वहाँ अवश्य होंगे, लेकिन कहाँ तक उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा या दर्शन के लिए चीज़ें खुलेंगी कि नहीं, ये चीज़ें ट्रस्ट का डोमेन है। लेकिन वो भी जिला प्रशासन के साथ मिलके व्यवस्थाओं के प्रकार को देखते हुए ये चीज़ें तय की जाएंगी और उस दिन मुख्य कार्यक्रम के बाद ही आम जन के लिए दर्शन परमिटेड होगा। और होटलों को लेकर क्या है? बहुत तेज चर्चा है कि जितने लोगों ने होटल बुक करा रखे हैं उसको कैंसिल करा दिया गया है। नहीं, ये सभी होटल्स, जितने भी हमारे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोग हैं, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, इनको ये चीज़ें बताई गई हैं कि आने वाले वर्षों तक लगातार हमारे दर्शनार्थियों की संख्या आएगी, इसलिए कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे कि राज्य सरकार या जनपद की कोई बदनामी हो। तो किसी का दोहन न होने पाए, कोई ऐसा न होने पाए कि एक व्यक्ति 50 रूम्स रिज़र्व करा लिया और उसके बाद से उसको ज़्यादा दामों पे बेच रहा है। तो इन सब चीज़ों पे प्रशासन के साथ बैठ करके चीज़ें तय होंगी तथा उस दौरान हमारे वेटर्स का, हमारे सभी लोगों का अच्छा बिहेवियर रहे, हमारे ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारियों का बिहेवियर अच्छा रहे, इसके बारे में भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिससे कि पूरे कार्यक्रम की गरिमा को किसी तरह से ठेस। तो क्या होटल को कुछ ऐसी शिकायत मिली थी क्या कि लोगों ने रूम्स बहुत ज़्यादा बुक कर रखे हैं? नहीं, ये चीज़ें जो तैयारियां होती हैं उसमें सभी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ऐसे पहलू भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी होटल मालिक हैं उनके एसोसिएशन ने ये एश्योर किया है, सिर्फ अयोध्या के ही नहीं, उसके आसपास के सभी जनपदों के, कि हम लोग के द्वारा ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी जो कि इस ऐतिहासिक क्षण में उसमें और 4 चांद लगाएंगे, जिससे कि कोई भी आने वाले सभी दर्शनार्थी या गेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से रह सके। सर, एक चीज़ ये है कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है, जिसमें सीसीटीवी है, जिसमें स्कैनर्स हैं, जिसमें ड्रोन है, आपके कंट्रोल रूम्स हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था है, इसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। ये एक जो परिसर होगा वो एक सुरक्षा योजना के तहत ही उसकी सिक्योरिटी गवर्न होती है। उसके अलावे अगल बगल के इलाकों में भी पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा इत्यादि लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं होने पाए। उस तरह से मैन पावर के साथ भी उसको सप्लीमेंट किया जाएगा। क्या कोई इस तरह का स्कैनर की भी बात की जा रही है कि फेस स्कैनर होगा, श्रद्धालु या दर्शनार्थी जाएंगे तो उनके फेस को स्कैन किया जाएगा? इन तमाम चीज़ों के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक जानकारी है क्या? वो जो उसकी सुरक्षा योजना है परिसर की,
उस कॉम्प्लेक्स की जहाँ की मंदिर बन रहा है उसकी एक सुरक्षा योजना में सभी चीज़ें समाहित हैं। सर एक सवाल और है कि अयोध्या ने देखा है कि टेरर अटैक अपने ऊपर झेला है 2007 के आसपास, तो आपके पास इसका भी फुल प्रूफ प्लान है क्या कि किसी तरह का कोई टेरर अटैक ना हो, या किसी तरह कोई इनपुट आपके पास कभी आया, क्योंकि अयोध्या सबसे सेंसिटिव है? नहीं, जिस समय ये घटना हुई थी उसके बाद से जिन्होंने गड़बड़ी करने की कोशिश की वो भी ढेर किए गए थे, और उसके बाद भी अभी आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में सभी पर्व त्यौहार और जो महत्वपूर्ण स्नान इत्यादि हुए हैं, 2019 में महाकुंभ का भी आयोजन हुआ था जो कि दिव्य भव्य और सुरक्षित था। हम उस तरह की व्यवस्था कराएंगे कि हमारी सुरक्षा के सारे चीज़ें वहाँ इंटैक्ट रहें, और साथ ही साथ ऐसी सुविधाएं दी जाए कि आने वाले श्रद्धालु उसको याद रखें। ठीक है सर, आखिरी सवाल, आप इस बात की को आश्वस्त करते हैं कि जो भी लोग होंगे वो पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे? एक यह भाई एकदम पूरी तरीके से, और हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं सभी अतिथियों का स्वागत करने के लिए, और अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के सभी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे प्रशांत कुमार, डीजी लॉ एंड ऑर्डर, और पूरी गारंटी है कि अयोध्या पूरी तरीके से सुरक्षित होगी दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और अब तमाम जो नज़रें हैं वो 22 जनवरी पर टिकती जा रही हैं। कुमार अभिषेक, यूपी तक।